तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भर्तियाँ होती है, आप ये सोचते होंगे कि इनमें किस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है। आपका क्षेत्रीय आरक्षण और लंबवत आरक्षण के तहत क्या कैसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और बहुत सारे कैंडिडेट रिजर्वेशन को किस गलत तरह से समझते हैं, वो भी हम इस पर बात करेंगे। और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी, मतलब कि मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में रिजर्वेशन का जो रूल है वो सभी जगह एक सेम लागू होता है। अब क्या है, ये समझने के लिए हम आपको जो आपकी पटवारी की जो रूल बुक है ग्रुप 2 की, उसी को बेस बना के लेंगे, क्योंकि वही भर्ती अभी चल रही है ना। हालांकि पूरे एमपी में रिजर्वेशन सेम होता है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम न्यू अपडेट आपको देते रहें। अब देखिए, यहाँ पर आरक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आरक्षण का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बताया गया है। पहली बात तो ये है कि किन नियम के तहत आपको आरक्षण दिया जा रहा है, किस अधिनियम के तहत, है ना, और ये ईयर लिखा रहता है। उसके बाद 24 दिसंबर 2019 को एक संशोधन हुआ था, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण कर दिया गया था। अब ये जो आपका आरक्षण देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, सामने लिखा हुआ है आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये आपका लंबवत आरक्षण है, ठीक है, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल आरक्षण कितना है, अब ये देख लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा लंबवत क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मतलब ही क्या रहा, अगर मैं आपको टेक्निकल वर्ड यूज़ करके समझाऊँ तो समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो आपका लंबवत आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण है, ये एसटी को दिया जाता है 20%, एससी को दिया जाता है ये 16%, ओबीसी को दिया जाता है ये कितना 27%, और ईडब्ल्यूएस को ये दिया जाता है आपका 10% दिया जाता है। तो टोटल आपका वर्टिकल आरक्षण हो गया कितना, टोटल आपका वर्टिकल आरक्षण हो गया 23%। मतलब 100% में से 23% आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है वर्टिकल, देखिए जो टोटल पोस्ट होती है ना, जो भी टोटल पोस्ट होती है, तो वर्टिकल आरक्षण टोटल पोस्ट में से दिया जाता है। जैसे कि टोटल पोस्ट कितनी है, मान लो पटवारी की टोटल, मान लो इफ मैं मान लो बोलो ना, ये मत समझना कि सर पोस्ट कम हो गए, इसे कमेंट मत करना। मान लो कि किसी भर्ती में 100 पद आए हैं, है ना, इसमें से फिर एसटी को मिल जाएंगे 20 पद, 20%, मतलब 20 पद। एससी को मिल जाएंगे आपके 16 पद, ठीक है, और ओबीसी को मिल जाएंगे 27 पद, ईडब्ल्यूएस को मिल जाएंगे पे 10 पद। तो टोटल जितने पद है 73, वो आपके वर्टिकल में चले जाएंगे। फिर 33 जो पद रहेंगे वो किस में जाएंगे, यूआर में जाएंगे, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे, इसमें सभी एलिजिबल रहेंगे। बट ये तो आप समझ गए हो कि लंबवत वर्टिकल आरक्षण कैसे मिलेगा, वो टोटल पद में से मिलेगा। अब यहाँ ध्यान रखना, ओबीसी को लेकर अभी केस पेंडिंग है, तो ये डिपेंड करेगा केस, ओबीसी हाईकोर्ट केस पे पेंडिंग करेगा कि यहाँ 14% मिलेगा या 27%। तो ये अभी केस पेंडिंग है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय आरक्षण देख लीजिए। अब क्षेत्रीय आरक्षण किनको दिया जा रहा है, वो भी थोड़ा समझिए। क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं को मिलता है, वो क्षेत्रीय आरक्षण मिलता है ओरिजेंटल। महिला और जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनको जो दिया जाता है वो क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, ये टोटल पदों में से नहीं दिया जाता दोस्तों, ये अपने ही वर्ग में से दिया जाता है। जैसे कि मान लो ओबीसी कैंडिडेट के, ओबीसी के पद कितने हैं, 100 है। ओबीसी की किसी भर्ती में ओबीसी के 100 पद है, तो सिंपल सी बात में दिखा देता हूँ एक बार फिर से। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओबीसी का नहीं लेते हम, इसकी जगह हम एससी का लेते हैं। एससी का यहाँ पर है 16% है, तो हम एसटी का ले लेते हैं। एसटी को कितना परीक्षण आरक्षण है, 20% है। अब देखिए क्षेत्रीय आरक्षण महिला कैसे दिया जाएगा। अब मान लो किसी भर्ती में टोटल है 1000 पद है, तो मान लो यहाँ पे एसटी के अंतर्गत कितने पद आएंगे, 20%, तो 20% कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200। तो 200 पद है ये एसटी के। अब इसमें से महिला को दिया जाएगा, ना कि इसमें से दिया जाएगा, टोटल में से महिला को किस में दिया जाएगा, इसमें से कितना दिया जाएगा, 33%। मतलब कि आप इसके देख सकते हो 33% कितना हुआ, 66 पद महिला को जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाता है। और इसी तरह से आपको ये जो दिव्यांग आरक्षण होता है, जो वीएच, ईएच, एलडी, एमडी, ये भी इसी तरह से दिया जाता है। टोटल ये होता है आपका 6% होता है ना। तो 6% टोटल दिव्यांग पीएच कैंडिडेट वालों के लिए होता है, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी को 1.5, 1.5, 1.5, 1.5% होता है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है। पहले कैंडिडेट क्या करते थे, ऐसे रिजर्वेशन जोड़ते थे। कुछ आपको वीडियो भी देखे होंगे, कुछ मिस गाइड कर देते, पता नहीं रहता। जैसे कि टोटल हो गए 73%, फिर महिला को 33%,
फिर 6% आपका पीएच कैंडिडेट को, तो कितना होगा? ये तो बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं जुड़ता है ना, ये जुड़ता है आपका इस तरह से, वर्टिकल अलग होता है आपका, क्षैतिज रिजर्वेशन अलग होता है, क्षैतिज आपको वर्टिकल के अंदर से दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से रिजर्वेशन है। अब ये रिजर्वेशन के बाद भी ये तो अलग है, लेकिन कुछ पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए हैं और वो है 20% पद है ना। ये क्या है दोस्तों? उन्हीं संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे जिन्होंने 5 वर्ष तक अपनी संविदा 5 वर्ष की अवधि में अपने संविदा की जो भी सेवा है वो पूर्ण की हो, तो ये संविदा सेवकों के लिए है। तो ये रिजर्वेशन का सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको समझा दिया है। बाकी ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर कुछ गलत बताया है ना, हम सुधार कर देंगे। धन्यवाद।